Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and safe at your home. उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो चैप्टर है टिश्यू यानी ऊतक। इसमें आज जो पार्ट है वो है एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक। इससे पहले हम प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में डिटेल से डिस्कशन इससे पहले जो हमारी वीडियोस में हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एनिमल टिश्यू। जैसा कि पहले ही मैं टिश्यू के बारे में आपको बता चुका हूँ कि टिश्यू का काम क्या होता है। मतलब टिश्यू होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक हो गया। ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं का समूह है, उसको ऊतक कहते हैं, जिसका काम कोई स्पेसिफिक जो भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको यहाँ पर करना होता है। जैसे कि जो हमारी मसल्स होती हैं यानी कि पेशियाँ होती हैं, उनमें भी मूवमेंट होता है ना, उनमें भी जो गति होती है। जैसे कोई भारी सामान आप ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारी जो पेशियाँ होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनमें गति स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपका टिश्यू होता है मसल टिश्यू, उसकी वजह से होता है। तो बेसिकली जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, ब्लड हमारा फ्लो करता है। ब्लड का काम क्या होता है? जितना भी मटेरियल, जितना भी खाद्य पदार्थ, जल, वेस्ट मटेरियल यानी कि जो आपका जो मटेरियल, जो भी अगर खाने का जब पाचन होता है उसके बाद जो भी पदार्थ बचा रहता है उसे वेस्ट मटेरियल कहते हैं। इसका कोई यूज नहीं होता है। उसको ट्रांसपोर्ट करने का या उसको जो है किडनी तक या लीवर तक ले जाने का काम, ये काम किसका होता है? ब्लड का होता है। तो ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ठीक एनिमल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपका सभी जो है किसी ना किसी कोई टिश्यू होगा, स्पेसिफिक टिश्यू होता है जो इसको कंप्लीट करता है। तो टिश्यू का काम ये होता है स्पेसिफिक कोई फंक्शन करने का। अब हम अगर एनिमल टिश्यू को डिवाइड करें तो उसके अलग अलग पार्ट आएंगे, जिसमें पहला पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब उपकला ऊतक। अब इसका देखो, बस इतना समझना है कि जो हमारी बॉडी है उसमें जितने ऑर्गन, जितने भी बॉडी के भाग हैं, शरीर के जितने अंग हैं, उनमें जो भी ठीक वो आउटर कवरिंग होगी यानी कि बाहर की जो भी कवरिंग होगी वो हमेशा उपकला से होगी। तो यानी कि इसका काम होता है ढकने का, कवरिंग का होता है। और दूसरा, अगर ये अगर कवर कर रहा है तो प्रोटेक्ट भी करेगा। जैसे स्किन है, स्किन के बाहर भी आप देखते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर हो गया। उसके अलावा किडनी है, उसके बाहर भी एक लेयर होगी। ब्लड वेसल्स होता है, उसके बाहर भी एक लेयर होती है जो कि ब्लड वेसल्स को, या अगर आपका किडनी है या लंग्स है, उसे प्रोटेक्ट करती है। तो वो आपका सारी की सारी किससे मिलकर बनी होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक से, जिसका काम होता है जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं, मैक्सिमम हमारे जितने भी ऑर्गन हैं या जो हमारी कैविटीज़ हैं, कैविटीज़ मतलब गुहिकाएँ। अब गुहिकाएँ, कैविटीज़ आपने सुना होगा, कभी एडवर्टीजमेंट कॉलगेट वगैरह का देखते हैं तो डेंटिस्ट बता दें कि दांतों में कैविटी होगी। कैविटी मतलब एक होल सा हो जाता है, उसी को कैविटी कहते हैं। जैसे हमारा मुंह होता है, माउथ में कैविटी होती है, ठीक, जिससे हम मतलब अगर खाना वगैरह अंदर लेते हैं, या नोज़ में कैविटी होती है जिससे हम सांस लेते हैं। नाक में भी गुहिकाएँ होती हैं ना। उसके बाद एक हमारी गुहिका होती है जिससे हम भोजन अंदर की तरफ डालते हैं, ग्रास नली जिसे कहते हैं। तो ये सब गुहिका मतलब एक तरह से होल यानी कि कैविटीज़। क्लियर। नंबर एक वर्क हो गया इसका, जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव का होता है। दूसरा काम ये बैरियर का काम करता है। बैरियर मतलब रोकने का। जैसे आप पुलिस बैरियर देखते हैं ना, जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग करती है रोकने के लिए, कि जो भी गाड़ी आ रही है उनको रोकेंगे, चेक करेंगे, फिर आगे भेजेंगे। तो ये भी बैरियर का काम करता है, और जितने बॉडी ऑर्गन हैं उन सबको सेपरेट करेगा। जैसे कोशिश करता हूँ मैं समझाने की, मान लो ये हमारी किडनी है या ये हमारा लंग्स है मान लिया, और यहाँ से जा रहा है ब्लड वेसल्स। तो लंग्स और ब्लड वेसल्स दोनों एक दूसरे से वो नहीं थे ना, फिर अलग अलग। तो ब्लड वेसल्स के भी बाहर की तरफ एक यहाँ लेयर होगी, एक प्रोटेक्टिव यहाँ पार्ट होगा जो एपिथेलियल टिश्यू का होगा। और ये मान लेते हैं ये हमारा किडनी, लीवर कुछ भी है, तो इसके बाहर भी एक एक यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा जो कि दोनों को, यानी कि जो किडनी है या लीवर को ऐसा पार्ट और ब्लड वेसल्स, इनको सेपरेट करती है। तो जितने भी हमारे बॉडी सिस्टम होते हैं ये इनको सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, इतना ध्यान रख लेना। अगला
ये टाइटली पैक्ड है तो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता। सेल इसके बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, पास पास होंगे तो बीच में गैप आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि अंतर कोशिकीय अवकाश कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया। दूसरा इसका काम होता है एक्सचेंज करना होता है जितना भी मटेरियल होता है। जैसे आपने याद होगा सेल में जब मैं पढ़ा रहा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, उसका भी सेम यही काम है जो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का है। ये भी क्या करता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो आपका सेल है तो डिफरेंट सेल को एक दूसरे से जो अलग करता था, और एक सेल और जो उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहरी वातावरण के बीच में जो भी आदान प्रदान होगा। अब ये आदान प्रदान क्या हो सकता है, भोज्य पदार्थों का हो सकता है। जैसे अगर सेल है या कोई टिश्यू है तो मान लो एक एक अगर कोई टिश्यू अगर आपका फूड लेकर के आ रहा है दूसरे टिश्यू में, या कोई बॉडी ऑर्गन है उसको फूड की ज़रूरत है तो वो एक्सचेंज करके उसको दे देगा। या किसी ऑर्गन के पास फूड ज़्यादा है या वाटर मिनरल्स कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो वो दूसरे ऑर्गन को दे देगा या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज करने का मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ बाहर का कोई नहीं होगा, शरीर के अंदर जितने ये एक पार्ट ये है बॉडी का, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये जो बीच का है, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। क्लियर हो गया। अब कहाँ कहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है वो आप देख सकते हैं। स्किन में प्रेजेंट होती है, लाइनिंग ऑफ माउथ में, ब्लड वेसल्स, किडनी, लिवर, सब में मैंने बता दिया था। अभी आगे और क्लियर होगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के अगर हम पार्ट देखें कि इसके कितने पार्ट होते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम। इसमें वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं बट हम बेसिक कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे इसके, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी हैं और एक मैक्सिमम टाइम में एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहला है, ठीक, स्क्वेमस एपिथेलियम। पहला पार्ट क्या है इसका, स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब सलकाभ उपकला। अब इसमें क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, लंग, एल्वियोली। एल्वियोली का मतलब कूपिका। अब होता क्या है, कूपिका क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र जो होता है, उसमें जो सबसे छोटा पार्ट होता है, बेसिक यूनिट। अगर आपसे बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स पूछेंगे तो आप बोलोगे एल्वियोली या कूपिका उसका बेसिक पार्ट होता है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। शेप कैसा होता है, फ्लैट टाइप का होता है, ठीक है, फ्लैट मतलब चपटा प्रकार का होगा। और कहाँ कहाँ पर, एक तो आपने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स में। कुछ हमारे डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, डेलिकेट पार्ट या डेलिकेट लाइनिंग मतलब जो बहुत नाजुक होते हैं, जिनको जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर वो कैविटीज़ की बात करेंगे, उन पर ये पाया जाता है। कौन कौन सी कैविटीज़, माउथ कैविटीज़, जिसमें से आप जो खाना जब खाते हैं, मुंह में खाना डालते हैं तो माउथ कैविटीज से आता है। फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब ग्रास नली, जब खाना मुंह से अंदर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ को आमाशय की तरफ जाता है, गले से होता हुआ, तो एक वहाँ पर नली होती है, ईसोफेगस ग्रास नली कहते हैं। दो नलियाँ होती हैं, एक श्वास नली, एक ग्रास नली। तो ग्रास नली में, नोज़ में यानी कि नाक में भी आपको पता है कैविटीज़ होती है, और एल्वियोली मतलब कूपिका में भी कैविटीज़ होती है। क्लियर, ठीक है। उसके अलावा सेल्स इसमें क्या होती हैं, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं। अभी मैंने बताया लेयर की फॉर्म में। कैसे लेयर की फॉर्म में, जैसे मान लो ये बन रहा है सेल, आगे इस तरह से, इस तरह से एक लेयर की फॉर्म में अरेंज होंगी। ये क्यों होती है, इसका क्या यूज़ है कि लेयर की फॉर्म में आने से क्या हो जाएगा, लेयर की फॉर्म में आने से जो भी बॉडी ऑर्गन है वो वियर एंड टीयर नहीं होता, मतलब नुकसान नहीं होता, कटता फटता टूटता फूटता नहीं है बॉडी ऑर्गन। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक लेयर की फॉर्म। अब लेयर की फॉर्म में तो बहुत सारे सेल मिल गए ना, बहुत सारे सेल मिल गए तो ये मजबूत हो जाएगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी ना, एकता में ही शक्ति है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसा यहाँ पर होता है, इसलिए वेयर एंड टीयर नहीं होता है। और इस स्टेज को कहते हैं, ठीक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि सल की सलकाभ उपकला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इसको कहते हैं जब ये लेयर्स की फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया, ठीक। अब हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंड इसका पार्ट। तो अगला जो अब इसमें पार्ट है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा ही आसान है। क्यूबॉइडल का मतलब इसमें शेप क्यूब की तरह होती है, क्यूब मतलब घनाकार, घन आपने सुना होगा ना, घनाकार जिसकी आकार शेप होगी, जिसमें जिसका आकार घनाकार होगा, सेल इस तरह की होंगी। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूबल्स में, किडनी में प्रेजेंट होगा। थायराइड, थायराइड आपने सुना होगा, गले के नीचे जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, उसमें प्रेजेंट होगा। सेलिवरी यानी कि लार ग्रंथि में,
लार ग्रंथि जीभ में यानी कि टंग में या माउथ में भी कह सकते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, और स्वेट ग्लैंड, स्वेट मतलब पसीने वाली ग्रंथि, इन सब में ये प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा गोनेट्स, गोनेट्स की फॉर्मिंग में भी ये हेल्प करता है। गोनेट्स का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह का ग्लैंड है यानी कि ग्रंथि है, जो कि मेल और फीमेल यानी कि जो आपका नर और जो भी वो मादा होता है उसमें जितनी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक का मतलब जो आपका जन्म से आपके अंदर जो गुण नहीं थे, जो कि आपका एक स्टेज आने का, जैसे कोई भी मेल या फीमेल 12 साल, अगर 13 साल 14 साल जब उसके बाद उस स्टेज में आता है तो उस स्टेज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, उन्हीं को हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर में जब आएगा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिस यानी कि वृषण, जिसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हो गया। और फीमेल में जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक के लिए वो होता है ओवरीज यानी अंडाशय। इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन या बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक हो गया। दो ही निकलते हैं इसमें से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली एस्ट्रोजन आपको ध्यान रखना, बट प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल हार्मोन ही है, और इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्लियर है, इसमें इतना ही बहुत है। अगला आते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, तो यानी कि जी वो स्तंभाकार उपकला, यानी कि जिसमें सेल किस फॉर्म में होंगे? पिलर। ठीक, स्तंभ मतलब पिलर। जब मकान बनते हैं तो पिलर बनते हैं ना साइड पर, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, तो ये इनका शेप पिलर की तरह होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका स्टमक की लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, और आपका कोलन, कोलन जो है ये पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब बड़ी आंत का पार्ट होता है। और म्यूकस, म्यूकस एक लाइनिंग होती है जो आमाशय के बाहर होती है, आमाशय के बाहर होती है, और आमाशय को ये बचाती है किससे? आमाशय को बचाती है किससे? HCl के प्रभाव से। HCl का प्रभाव कैसे? देखो, जो आमाशय होता है यानी कि जो आपका जठर होता है, इसमें एक एसिड यानी कि HCl, अर्थात इसका नाम हो जाएगा, ठीक, वो हाइड्रो, ठीक, तो इसमें जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है किसमें से? जठर यानी कि आमाशय में से। जब इसका बहुत ज़्यादा स्रावण हो जाता है तो ये आमाशय को ही नुकसान पहुंचा देता है, तो आमाशय को नुकसान से बचाने के लिए इस पर एक लाइनिंग होती है जिसकी लाइनिंग को हम म्यूकस लाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का भी हम देखेंगे इसमें आगे। और अब इसके अलावा कुछ और इसमें काम है इसके क्या हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता को बढ़ा देता है। अब क्षमता कौन सी? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण की क्षमता। क्लियर हो गया? किसकी? अवशोषण। अवशोषण का मतलब खाना जब भी पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा खाना लगभग किस में पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ध्यान रखना, मैक्सिमम फूड जो हमारा डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद उसमें से अवशोषण किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कौन करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता कौन है? कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक हो गया। उसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होता है जिसको हम सीलिया कहते हैं। सीलिया क्या होता है? ठीक, यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर बाल की तरह की एक यहाँ पर प्रोजेक्शन होगा, उनको सीलिया कहा जाता है, जो कि म्यूकस को आगे की तरफ धक्का देगा, म्यूकस को आगे की तरफ वो करेगा, पुश करेगा, जिससे कि वो रास्ता साफ हो जाए, कोई भी भोज्य पदार्थ आ रहे हैं या अगर गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं तो गैसेस को आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ये जो म्यूकस होता है ये उसके अंदर, किसके? आमाशय के अंदर किसी चीज़ को जल्दी नहीं जाने देता है, तो ये क्या करता है? म्यूकस को आगे की तरफ धक्का देता है, जिससे कोई भी भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन सब अंदर चले जाता है। क्लियर हो गया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि जिसको बोलते हैं ग्रंथिल उपकला। निखाई इसमें नाम क्या? ग्रंथिल। ग्रंथिल मतलब ग्लैंड्स, यानी कि जो ग्रंथियों को आपका कवर करता है, ग्लैंड्स को जो भी अगर कवर करता है उस टिश्यू को बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसकी शेप जो है कॉलमनर होती है, स्तंभाकार शेप होती है। ग्लैंड्स आपने देखा होगा दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ठीक है, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन मतलब बाह्य स्रावी, यानी कि जो बाहर की जो जो ये जितने एक्सोक्राइन होते हैं ये आप क्या करते हैं? एक्सोक्राइन जो भी होंगे ये सारे एंजाइम से क्रिएट करते हैं, और एंडोक्राइन जो है
हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में ध्यान रखना है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ये ग्लैंड्स होते हैं 2 तरह के। इनको आगे हम डिस्कशन करेंगे। इनकी जो भी कवरिंग होती है ये काम होता है ग्लैंड्स का, सॉरी इसका ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। और ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स अपने में से एक प्रोडक्ट का स्राव करती है, एक उत्पाद का श्रावण करती है। वो या तो एंजाइम होंगे या वो हॉर्मोन्स होंगे। एंजाइम भी हो सकते हैं और हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काम ग्लैंड्स का होता है। ग्लैंड को कवरिंग का काम जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का होता है। एपिथेलियम पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी होती है, जिसमें ब्लड, लिम्फ, लिगामेंट इन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्व टिश्यू, ये 2-3 जो है टॉपिक रह गए हैं जिनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।